अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम प्रेजेंट टेंसेस सारे कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, उर्दू में इसे कहते हैं फेले माजी मुतलिक। इसकी पहचान उर्दू के इसके सेंटेंसेस में, पहचान इसकी जो उर्दू सेंटेंसेस में इसकी पहचान, इसके उर्दू जुमलों के आखिर में अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये आता है। उर्दू के जो जुमले होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसके उन जुमलों के आखिर में अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये आता है। इसका स्ट्रक्चर जो है एक्टिवाइज सेंटेंसेस का, और ये वो टेंस है, आप देखेंगे कि हम इसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते एक्टिव में, और पैसिव में हम करेंगे वाज वर्ब का इस्तेमाल। पैसिव में हम वाज वर्ब को भी इस्तेमाल करेंगे। आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है। अब इसका एक्टिवाइज जो है, एक्टिवाइज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक यही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बाकी किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। एक्टिवाइज में क्या करते हैं? एक्टिवाइज सेंटेंसेस, एक्टिवाइज वो जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है, वो जुमले एक्टिवाइज होते हैं जिनमें सब्जेक्ट मौजूद होता है, जो कोई फेल सर अंजाम देता है। अब एक्टिवाइज में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, मैंने लिखा। अब देखें, इसका आखिरी लफ्ज जो है वो अलिफ है, मैंने लिखा। आई रोट, आई रोट, मैंने लिखा, सेकंड फॉर्म यूज की है। वो गया, वो गया। ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म हमने यूज की, ही वेंट, वो गया। अगर हम ये कहते हैं कि हामिद ने किताब खरीदी, हामिद ने किताब खरीदी, तो देखें आखिर में छोटी ये आया है, तो ये हमें पता चल गया उर्दू सेंटेंस को देखकर कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हामिद bought a book, हामिद bought a book, हामिद ने किताब खरीदी। अब इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब
यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। यहां कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो फिर उस सूरत में दो तब्दीलियां आती हैं। वो दो तब्दीलियां हम देखते हैं कि क्या आती हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में इसको साफ कर देते हैं और हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या ऐसी तब्दीलियां आती हैं। नंबर 3, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। कहां डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान क्या इस्तेमाल करते हैं? डिड नॉट। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान क्या इस्तेमाल करते हैं? डिड नॉट। जब डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ यूज करनी होती है। मिसाल के तौर पर वो नहीं गया, नहीं नेगेटिव, he did not go। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। बस ये अहम बात है, अहम पॉइंट है इसमें। इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कहां करते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डिड नॉट लगाते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? डिड को शुरू में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर क्या हो गया? क्या वो दरिया पर गया? Did he go to the river? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड को शुरू में लिखते हैं और जब भी डिड का इस्तेमाल किया जाएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डिड के इस्तेमाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि फिक्रे में कुछ सवालिया लफ्ज आ जाए, कब, क्यों, कहां, कैसे वगैरह वगैरह, तो फिर क्या करते हैं? फिक्रे में सवालिया लफ्ज हो तो उसे सबसे पहले लिखते हैं। सवालिया लफ्ज को सबसे पहले लिखते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहां गया, वेयर, कहां की सबसे पहले लिखेंगे।
वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब वाज और वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। और नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इंट्रोगेटिव में डिड को शुरू में लिखते हैं और वर्ब की जहां जहां डिड आएगा वहां वहां हम वर्ब की इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस पार्ट भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इसी टेंस में जहां हमने वाज और वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया वहीं पे अब हम इनका इस्तेमाल करके देखते हैं, करते हैं कैसे। अभी हम पैसिव वॉइस करते हैं इसका। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, ऐसे जुमलों को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस टेंस का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ये जब आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना और पैसिव से एक्टिव में चेंज करना सिखाया जाएगा तो उस वक्त आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप आज से याद रखेंगे कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस कैसे बिल्ड किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है। पैसिव वॉइस में अब इसका पैसिव वॉइस शुरू हो गया है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहली बात यह है जी कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में, पैसिव वॉइस में सबसे पहली चीज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आपको पहले भी बताया है मैंने कि पैसिव वॉइस नो है, नो के नो सब में थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये बात ज़हन में रख लेनी है। और क्या करते हैं, और वाज या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वाज या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी हमने कहा था कि वाज वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, अब हम कह रहे हैं कि वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में वाज और वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। पैसिव वॉइस में वाज और वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। मिसाल के तौर पर उसे सजा दी गई, उसे सजा दी गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस उसे सजा दी गई, इस जुमले में सजा देने वाले का जिक्र मौजूद नहीं है, हमें नहीं पता सजा कौन दे रहा है या किसने दी, उसे सजा दी गई, बस इतना जुमला हमारे पास। पैसिव वॉइस ही was punished, he was punished, उसे सजा दी गई। अब यही टेंस जिसके एक्टिव में हमने कोई was वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पैसिव में was और वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसे सजा नहीं दी गई, he was not punished, he was not punished। नॉट का इस्तेमाल हमने कहां किया,
ही वॉज नॉट पनिश्ड, नॉट का इस्तेमाल किया जी was और वर्ब के दरमियान। अगर वर्ब हो you were not called, you were not called, तुम्हें बुलाया नहीं गया। was या वर्ब और वर्ब के दरमियान नॉट लगाते हैं। he was not punished, उसे सजा नहीं दी गई। you were not called, तुम्हें बुलाया नहीं गया। और अगर 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 हमारे पास कोई सवालिया लफ्ज आ जाए, जैसे हम ये कहें कि उसे क्यों सजा दी गई, तो हम क्या कहेंगे, वाई, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब ये वाज, वाई वाज ही पनिश्ड, वाई वाज ही पनिश्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन वर्ड वाला। अगर सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, वाज ही पनिश्ड, वाज ही पनिश्ड, क्या उसे सजा दी गई, वाज ही पनिश्ड, क्या उसे सजा दी गई। और अगर सवालिया लफ्ज आ जाए तो उसे सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों पार्ट किए हैं। एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सारे टेंसेस में ये वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज की जाती है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसी टेंस के यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यो ये हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप करते रहें, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। पहले छोटे सेंटेंसेस पे जो टेंस के जितने भी रूल्स होते हैं वो ताकि आपके पक्के हो जाएं, उसके बाद आप बड़े बड़े इंशाल्लाह मैं इसी बोर्ड पे आपको ऐसे राइटिंग तक लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी ये हमने बिल्कुल बेसिक जो शुरू किया है, ये मेरा टारगेट जो मकसद है वो छोटे बच्चों को ज़्यादा कोशिश है कि उनको ज़्यादा सिखाया जाए ताकि वो ये टेंसेस का अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाए। और टेंसेस हमारे यहाँ जब भी टेंसेस करवाए जाते हैं तो एक्टिव वॉइस पार्ट तो करवा दिया जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस पार्ट उसका स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें उलझन पैदा हो जाती है कि अब हमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि एक्टिव और पैसिव दोनों डिटेल के साथ आपको समझाऊं, और उसके बाद ताकि जब हम इंशाल्लाह आगे बहुत सारा कोर्स है, इंग्लिश का पूरा कोर्स करवाया जाएगा इंशाल्लाह, तो ये गारंटी होगी कि इंशाल्लाह आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो साथ रहिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप है, अच्छी कोशिश है, तो फिर जो वीडियोस आप लोग देखते हैं उसको दूसरों तक भी मुंतकिल किया करें, लाइक शेयर, ये आपकी तरफ से एक रिस्पांस होगा, पॉजिटिव रिस्पांस होगा जो मुझे इंकरेज करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लाया करूँ। थैंक यू।